हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हों, व्यस्त हों, मस्त हों, ऐसी प्रार्थना के साथ, ऐसी कामना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में आप सब लोगों का सकारात्मक रूप से स्वागत करती हूँ। हरिओम नारायण हरि। आज हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि माँ के आशीर्वाद से आज क्या आशीर्वाद आने वाला है। पहले दोनों कार्ड मेजर आर्काना क्या है। तीन कार्ड हो गए मेजर आर्काना के। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग आज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कार्ड ही बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। पहला कार्ड ही ये बता रहा है कि आप एंजल्स के आशीर्वाद से, एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ आप अपना नया मुकाम हासिल करने के लिए स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। एक जो आपने माइंड सेट किया है अपनी सफलता के लिए कि मुझे ये चीज़ ऐसी इस तरह से हासिल करनी है, उसके लिए आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। और जो ये स्थान परिवर्तन आप कर रहे हैं ना, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। वरदान साबित होगा। थोड़ी सी हार्डशिप्स भी आएंगी, वो तो आएंगी ही। जब हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो कुछ हार्डशिप्स आती हैं और आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी करना होगा, क्योंकि ये परिवर्तन आपके जीवन के लिए नितांत आवश्यक भी है। ये परिवर्तन आपके जीवन को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए भी आवश्यक है और आप उसको कर रहे हैं। अब अगला कार्ड सन का है। ये पहला चैरियट था, दूसरा सन है। वहां भी आप एंजल्स के आशीर्वाद से चल रहे थे और यहाँ तो सीधा सीधा आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और जिसका सूर्य मजबूत होता है फिर उसको किस बात की चिंता। और यहाँ पर आप प्रसन्नता के साथ, विक्ट्री के साथ और विजयी होकर के अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और विजय का झंडा लेकर के, विजय पताका लेकर के। विजय पताका कोई आप युद्ध से थोड़ी ना आ रहे हैं, आप तो अपने जीवन में सफलताओं का अंबार लेकर के, विजयी पताका लेकर के आप अपना डंका बजा रहे हैं सोसाइटी में, समाज में। जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में आप बेजोड़ हैं। आपका कोई जोड़ नहीं है, आप एक ही एक हैं। और लीड कर रहे हैं। बहुत सुंदर। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? आपके एक फैसले से, आपके एक निर्णय से। वो निर्णय था स्थान परिवर्तन। जब आपने अपना स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया, उसके बाद आपने कड़ी मेहनत की। देखिए, मैं पीछे भी अपने वीडियोस में ये बात कहती आई हूँ और आज फिर कहती हूँ। जब मैं कहती हूँ कि आपको सक्सेस मिली या आप सफल हुए, आप तो थाली में परोस के नहीं मिली आपको। आपने इस सफलता के पीछे आपकी कड़ी मेहनत है।
तो मैंने कहा ना, आपका स्थान परिवर्तन होगा और हार्डशिप्स होंगी, आप हार्ड वर्क करेंगे। उस हार्ड वर्क का इंडेड रिजल्ट क्या होगा? आपकी बिग 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 सक्सेस। तो आप अपनी विजयी पताका के साथ सफलता के घोड़े पर सवार होकर के अपना बेजोड़ नमूना पेश करने वाले हैं, खुद को ही। आपको किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है कि आप एडवर्टाइज करें अपने आप को, नहीं। आपका काम ही आपकी एडवर्टाइजमेंट है। आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो चाहे फैमिली में हो, चाहे आपके वर्किंग प्लेस पे हो, वो खुद बोलता है, आपका काम बोलता है। आपको तो मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका काम ही आपकी एडवर्टाइजमेंट है। आप इतना बढ़िया और इतने अच्छी मैनेजमेंट के साथ, देखिए, सफल वही व्यक्ति होता है जिसको हर चीज़ मैनेज करनी आती है। और अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप काम को सुचारू रूप से या अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि आप जैसी सफलता की आशा कर रहे हैं, उस आशा अनुरूप आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक होता है, अदरवाइज वो सफलता नहीं आ पाती है जिसके आप हकदार होते हैं। जिस सफलता के लिए आपके पास प्रभु ने ब्रेन दिया है, आपको इंटेलिजेंसी दी है, उसका भरपूर इस्तेमाल करके भी अगर आपने इस परिस्थितियों को ठीक से मैनेज नहीं किया, तो वो बात नहीं बनती है। तो इसलिए आप एक बड़े अच्छे मैनेजर भी हैं, मैनेज भी बड़े अच्छे ढंग से सर्कमस्टांसिस को, काम को और लोगों को बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लेते हैं। अगला कार्ड ये बता रहा है कि मन में थोड़े से आप उदास हैं, मन से आप जितनी बड़ी सफलता आप पा रहे हैं, उतनी बड़ी आपके मन में खुशी नहीं है। आप कुछ इमोशंस के साथ, इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं। अब हर व्यक्ति की अपनी अलग परिस्थिति होगी, अलग अपने हालात होंगे। सफलता के बावजूद आपको कुछ सैडनेस ने घेरा हुआ है। वो सैडनेस हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग हो सकती है। उसका पार्टनर पास में ना हो, उसके कुछ जो ऐसी और बातें वो चाह रहा था वैसी उसकी लाइफ में घटित ना हो रही हो। हर व्यक्ति की अपनी अलग समस्या होगी, क्योंकि व्यूअर्स बहुत होते हैं। हर व्यूअर की अलग सर्कमस्टांसेस हैं, हर व्यूअर का अपना एक अलग सोच समझ, हालात, उसके सराउंडिंग्स सबकी अलग अलग होती हैं। तो लेकिन जो यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इमोशनली थोड़े से अंदर से उदास हैं, सैड हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग तरह की उदासी होगी। सब कुछ होते हुए भी, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होते हुए भी, आप कहीं ना कहीं अपने आप को या तो अकेला पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके मन में उदासी है, या आपको किसी की याद आ रही है, या आपको पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आ रही। कुछ ना कुछ आपकी उदासी का कारण है। आप इमोशंस के जुड़ी हुई उदासी है आपकी। इमोशनली आप थोड़े से, सारी सफलताओं के बावजूद, किसी प्रकार की जीवन में कोई अभाव ना होने के बावजूद, मन से थोड़े से आप उदास हैं। अपने आप को चीयर अप करने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए, मन की उदासी कोई दूसरा नहीं हटा सकता। आपको अपने ऑटो सजेशंस ही देने होंगे। ऑटो सजेशन से ही आप अपने आप को नॉर्मल कर पाएंगे। इमोशंस के ऊपर आप काबू पाएं, अपने आप को थोड़ा सा संभालें। मेरा कहना जितना आसान है, करना आपके लिए थोड़ा कठिन है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत है, लेकिन आप अभी तक अपने उस कंपटीशन में अव्वल हैं। कंपटीशन के बावजूद आप सफलता हासिल कर रहे हैं। उसका कारण मैंने बताया कि आपकी अपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ, आपका सारा सराउंडिंग आपको पूरी अच्छे ढंग से सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप कंपटीशन होने के बावजूद भी विजयी रहते हैं। तो ये कंपटीशन कोई ऐसा मार धाड़ वाला नहीं है, दिमागी खेल है। दिमागी खेल है,
माइंड गेम है, सोच समझ के, आप बुद्धिमान हैं ही हैं, आप सोच समझ के कार्य करते हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का। देखिए ये संघर्ष आ रहा है, इसको अभी मैंने बोला, जो ये संघर्ष आप करेंगे उससे आपको क्या होगा, न्याय मिलेगा। इस संघर्ष में आपको न्याय मिलेगा। जस्टिस का कार्ड आ रहा है अगला, जस्टिस का। तो चैरियट के नीचे जस्टिस आया है, इसका मतलब कि पहले ही मैंने कहा ना, आपने स्थान परिवर्तन किया है और वहां आपको सफलता मिली है। तो अब अपने काम में, अपनी आपकी फील्ड में या आपके परिवार में भी अगर कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उसमें भी जो बात आप कह रहे हैं वो आप जस्टिस की बात कर रहे हैं और उसमें आपको न्याय मिलेगा। न्याय आपको मिलेगा, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे आपका प्रोफेशनल मैटर हो, चाहे सर्विस हो, या किसी आपसी मित्रता में कोई मतभेद हो, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, इसलिए आपको न्याय मिलेगा। मैं आगे रीडिंग करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप से, जैसे कभी कहा ना जस्टिस होगा, आप सही हैं, तो आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके नोन्स में कुछ ऐसे हैं जो आपसे नाराज हैं, खफा हैं, तो आप उनको मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन उन उन, उन उनके लिए इमोशंस से भरा हुआ फूलों का गुलदस्ता भी ले जा रहे हैं। क्योंकि जो ये कार्ड आया है, ये आपको, मैंने पीछे कहा ना, मन से आप उदास हैं, तो वही मन की उदासी वाले कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप मन से उन्हीं के लिए उदास हैं, आप उनको मनाने भी गए हैं और आप उनको मना भी लेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ चुका है। मतलब आप सही हैं, आप उनको अपनी सही बातों से प्रभावित करके उनको अपने पक्ष में कर लेंगे, उनकी नाराजगी आप दूर कर देंगे, वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके मन की उदासी भी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हट जाएगी। तो आज की ये रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैत्री टैरो रीडिंग MTR को, और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि।